नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, मन का भाव। मन का भाव कुंडली के अंदर कौन सा होता है? मन भाव में हमारे शुभ और अशुभ जो भी ग्रह हैं, उनमें से कोई भी बैठा हो तो मन में किस तरह के भाव पैदा करेगा, किस तरह के मन में विचार आएंगे, किस तरह की इच्छा जातक के मन में देखने को मिलेगी, इन सब चीज़ों के बारे में, साथ ही एक हॉरोस्कोप को भी समझने का प्रयास करेंगे। उसके अंदर सभी रूल अप्लाई करके इस जातक का कैरियर के अंदर कब ग्रोथ आएगी या कब स्टार्ट होगा, अभी राइट नाउ क्या प्रॉब्लम चल रही है, कैसे हम जीवन में यहाँ पर ग्रोथ ले सकते हैं, ज़्यादा अचीवमेंट कैसे ले सकते हैं, ओवरऑल उसकी लाइफ कैसे रहने वाली है, इन सब चीज़ों के बारे में देखिए। जब कुंडली के अंदर मन की बात आती है तो मन का सीधा कनेक्शन किससे है? चंद्रमा से। चंद्रमा हमारी कुंडली में मन का कारक है। चंद्रमा कुंडली के अंदर जितना पावरफुल होगा उतना जातक का मन शांत रहेगा, खुश रहेगा। जितना मन खुश रहेगा, शांत रहेगा, उतना जातक सूझबूझ के साथ जीवन के सभी कार्यों को संपन्न कर पाएगा। जातक के मन भाव कौन सा होता है? जो चंद्रमा का अपना कारक भाव है। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो फोर्थ हाउस। अब फोर्थ हाउस कुंडली में कौन सा होता है आपका? ये लगन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पर नंबर कोई भी हो, मगर ये हमारी कुंडली का फोर्थ हाउस है, ये आप सभी को पता है। फोर्थ हाउस में 9 के 9 प्लैनेट, बृहस्पति, सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, शनि, राहु, केतु, चंद्रमा, ये सारे के सारे जो 9 प्लैनेट हैं, ये किस तरह का मन में भाव पैदा करेंगे। यहाँ पर इन प्लैनेट के इन हाउस में बैठकर फलादेश की या प्रेडिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आज का जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल मन में आने वाले विचार की बात करेंगे। मन में आने वाले विचारों को समझने के लिए आपको शॉर्ट में यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हमारे 9 प्लैनेट वैसे तो बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करते हैं, मगर अभी जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखना है। बृहस्पति, जुपिटर की बात करें तो जुपिटर क्या है? नॉलेज, ज्ञान। सूर्य क्या है? सूर्य है हमारी आत्मा, हमारा शरीर। कुंडली के अंदर आप सभी को पता है कि सूर्य अगर कुंडली के अंदर पावरफुल पोजीशन में है तो जातक की रेजिस्टेंस पावर काफी स्ट्रांग होती है, और जिनका सूर्य वीक होता है उनको जल्दी किसी प्रकार के भी इन्फेक्शन, जल्दी बीमार पड़ जाना, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। तो हमारा ओवरऑल जो शरीर है वो सन है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन का कारक है, मां का कारक है। मंगल क्या है? एग्रेशन, अग्नि, आग। शुक्र क्या है? हमारा पार्टनर होता है, वो शादी से पहले भी हो सकता है, शादी के बाद भी हो सकता है, मेल या फीमेल। लड़के की कुंडली है तो मेल, और अगर लड़के की कुंडली है तो फीमेल। मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी क्या है? व्यापार है। शनि क्या है? शनि है मदिरा और मांस। राहु क्या है? राहु है चोर। एंड केतु क्या है? औलाद। अब यहां पर इन सभी प्लैनेट्स के फोर्थ हाउस में प्लेस्ड होने पर किस तरह के भाव जातक के मन में आएंगे, इस बात को आप समझ जाएंगे कि अगर किसी की कुंडली में इनमें से कोई भी प्लैनेट बैठा है तो उसकी लाइफ के अंदर किस तरह के विचार जातक के मन में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर फोर्थ हाउस में बात करें तो बृहस्पति, अब बृहस्पति देव अगर यहाँ बैठे हों तो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से नेचुरल बृहस्पति यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। अगर वो यहाँ पर अपनी मित्र राशि में है या अपनी नेचुरल जो स्व राशि है, उच्च राशि है, उसमें बैठे हैं तो एक्सीलेंट। शत्रु राशि में है तो थोड़ा कमजोर हो जाते हैं, मगर फिर भी यहाँ पर ज्यादा
खराब फल नहीं देते अगर किसी और प्लैनेट के कारण वो खराब ना हो रहे हों। फोर्थ हाउस में जुपिटर जब होगा तो जातक का मन किस चीज की तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि मन की बात हो रही है तो सिर्फ मन से कनेक्ट करके ही देखेंगे, इसके अलावा और कोई बात नहीं करेंगे। मन की बात करें तो मन ज्ञान की तरफ आकर्षित होगा। ऐसे जातक हमेशा पढ़ना, नॉलेज गेन करना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे जातक अपने बच्चों को भी काफी ज्यादा पढ़ाना पसंद करते हैं। तो जातक के मन में ज्ञान को लेकर काफी ज्यादा विचार हमेशा काम करेंगे। ऐसे जातक का पैसा सेल्फ या बच्चों की एजुकेशन पर काफी ज्यादा खर्च होगा। अब जितनों की भी कुंडली आपके पास हो और अगर जुपिटर फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है तो ये अप्लाई करके चेक कीजिएगा, देन फिर आप कमेंट सेक्शन में आके रिप्लाई दीजिएगा। क्योंकि जब तक आप चीजों को चेक नहीं करेंगे, सुनी सुनाई बातों पर, थ्योरी पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। प्रैक्टिकली चीजों को टेस्ट करें, जो रूल पास हो जाए उसको नोट कर लें, तभी आप एग्जैक्टली परफेक्ट प्रेडिक्शन दे पाएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ दे पाएंगे। यस, दिस विल हैपन, देन हैपन। सूर्य की बात करते हैं। सूर्य जो है ये भी चंद्रमा के मित्र हैं, मगर सूर्य गर्म स्वभाव के प्लैनेट हैं। सूर्य शरीर का कारक है। अब यहां पर फोर्थ हाउस की अगर बात करें तो फोर्थ हाउस बेसिकली खुद किस चीज का है? मन का भी है और सुख भाव भी है, यानी कि सुखों की प्राप्ति। तो ऐसे जातक जिसके जुपिटर को थोड़ा पीछे ले जाते हैं, जुपिटर फोर्थ हाउस में हो तो उसको सुख किससे मिलेगा? मन किस में लगेगा? एजुकेशन में, और उसको पढ़ने से, पढ़ाने से सुख का अनुभव होगा। सूर्य क्या है? शरीर है। जातक यहां पर अपने शरीर का सुख प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता से दूर चला जाता है, उनके साथ जिंदगी में रह नहीं पाता। क्यों? उसको जीवन के अंदर गेन चाहिए। थोड़ा सा कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, इनको जीवन के अंदर गेन चाहिए, अपना कमाना है पैसा, उसके लिए कहीं भी चले जाएंगे, इनको किसी से लेना देना नहीं है। तो यहां पर शरीर के सुख के लिए जातक अपने पेरेंट्स से दूर चला जाएगा, शरीर के सुखों की प्राप्ति, सुख भाव में है। और ये क्या है? सूर्य शरीर। चंद्रमा अगर यहां पर फोर्थ हाउस में है तो ऐसे जातक का मन अपनी मां में लगा रहेगा। दीज पीपल आर वेरी क्लोज टू देयर मदर, अपनी मां से अटैच होते हैं। बट थोड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मदर से किसी न किसी बात पे झगड़ते भी रहते हैं। बट दे शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ देयर मदर, देन डेफिनेटली दे विल राइज एंड गेन मनी फ्रॉम अदर सोर्सेस। मंगल की बात करते हैं तो मंगल क्या है? मंगल है अग्नि। अब मंगल कहने को तो चंद्रमा के मित्र हैं, मगर अग्नि स्वभाव है। यहां पर फोर्थ हाउस में बैठकर जातक का मन परेशान रहता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा स्वभाव में पैदा कर देते हैं। अगर ये मंगल किसी और स्थिति के कारण शुभ हो रहा हो तो यहां पर ये प्रभाव थोड़ा कम देखने को मिलेंगे, मगर मिलेंगे फिर भी। अगर मंगल खुद ही खराब होकर बैठा हो तो ये प्रभाव ज्यादा मिलेंगे। ऐसे जातक थोड़ा सा चिड़चिड़ स्वभाव के होते हैं। घर से बाहर तो थोड़ा ठीक रहते हैं या घर से दूर जाकर तरक्की करते हैं। ऐसे जातक अपने जन्म स्थान यानी कि घर में रहकर कंफर्टेबल फील नहीं करते, घर में इनका मन नहीं लगता। शुक्र की बात करें, शुक्र जब यहां पर बैठ जाते हैं फोर्थ हाउस में तो ऐसे जातक का मन कहां लगता है? तो यहां पर मेल और फीमेल की बात करी थी, तो जातक का ध्यान अपोजिट जेंडर की तरफ आकर्षित अवश्य होता है और हमेशा ये अपोजिट जेंडर की तरफ आकर्षित रहते हैं, चाहे मेल के चार्ट में हो या फीमेल के चार्ट में। बुध की बात करें, मरकरी क्या है? व्यापार। तो जातक का मन व्यापार करने के लिए करेगा और मरकरी यहां पर अगर ठीक पोजीशन में बैठा है तो ये अच्छा खासा एक पैसा जीवन में गेन कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि यहां पर कुंडली के अंदर चंद्रमा कैसी पोजीशन में है, क्योंकि एक रूल हमेशा ध्यान रखिएगा,
कि फोर्थ हाउस में बैठा हुआ कोई भी प्लैनेट हो, उसके रिजल्ट को आइडेंटिफाई करना है कि वो पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा या किस तरह के देगा। तो ये डिपेंड करता है कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन पे कि चंद्रमा कुंडली में कहां बैठा है और कितनी स्ट्रांग पोजीशन में बैठा है। अगर चंद्रमा कुंडली के अंदर पावरफुल है तो डेफिनेटली फोर्थ हाउस के प्लैनेट जातक को काफी ज्यादा अपने से रिलेटेड चीजों की प्राप्ति कराएंगे, अपने से रिलेटेड चीजों का सुख दिलवाएंगे, क्योंकि सुख भाव है तो यहां पर जितनी भी चीजें बताई हैं उन सभी सुखों की प्राप्ति कराएंगे। शनि की बात करें, शनि क्या है? मदिरा मास। जिनके फोर्थ हाउस में सैटर्न होता है तो ऐसे जातक का मन किस चीज में लगेगा? मदिरा और मांस में। और मोस्टली 90% से ज्यादा केसेस में देखने को मिला है कि ऐसे लोग, अगर भाई यंगस्टर की बात नहीं कर रहे कि कोई बच्चा 20 साल का 18 साल का तो आप उसकी कुंडली देखने लगे, मगर मोस्टली ऐसे जातक जितना मदिरा मास से दूर रहे ठीक है, अगर एक बार इनको हल्का सा भी इसका टेस्ट लग गया तो इनके यहाँ इनके आते छूटती नहीं है, फिर इनको डेली चाहिए चाहिए, इतना ज्यादा ये शौकीन हो जाते हैं मदिरा मास के। तो नॉर्मली बात को समझिएगा, सैटर्न क्या है? सैटर्न इज द एनिमी ऑफ मून। और यहां पर जातक जितना मदिरा मांस का सेवन करेगा उतना ज्यादा इनका मन अशांत रहेगा, क्योंकि चंद्रमा मन है। तो यहां पर जातक का मन मदिरा मांस के लिए करेगा, बट दे शुड नॉट ईट रेगुलरली, समटाइम्स दे कैन ईट। कभी कभी खाने में बुराई नहीं है, मगर इनको कभी कभी खाना भी अगर एडवाइस कर दिया जाए तो इन पे कंट्रोल नहीं होता, ये रूटीन में आ जाते हैं। राहु क्या है? राहु के लिए क्या बताया? चोर। राहु फोर्थ हाउस में बैठा होगा तो ऐसे जातक के मन में चोर रहता है। चोर की बात को ऐसे समझें कि ऐसे जातक कान लगाकर बात सुनने के आदी होते हैं, दूसरों की कान क्या बात हो रही है, मेरे बारे में क्या हो रही है। इनके मन में किसी के प्रति बात करते हुए कुछ ना कुछ एक नेगेटिव फीलिंग रहती है, यानी कि ये देखने में कुछ और होते हैं। और एक कहावत सुनिए ना कि मन में चोर, तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यानी कि ऐसे जातक के प्रति थोड़ा सा हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। ये लोग कभी भी आपको चीट कर सकते हैं, बिकॉज द राहु इज द चीटर। केतु अगर फोर्थ हाउस में बैठा हो तो केतु इज आल्सो एनिमी ऑफ मून। फोर्थ हाउस में केतु बैठा हुआ शुभ परिणाम नहीं देता। केतु क्या है? औलाद। जातक का मन औलाद के लिए तरसेगा। ऐसे जातक को औलाद आसानी से होती नहीं है। तो यहां पर अगर फिफ्थ हाउस या जुपिटर कुंडली में बहुत स्ट्रांग हो तो भी जाकर थोड़ा लेट ही प्राप्त होती है। अगर फिफ्थ हाउस भी वीक है और जुपिटर भी कुंडली के अंदर कमजोर स्थिति में बैठा है तो यहां पर औलाद नॉर्मली जल्दी से होती नहीं है। औलाद की जब बात करें तो मेल चाइल्ड की बात कर रहे हैं। तो इस तरह यहां पर हम 9 प्लैनेट को प्लेस कर कर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर इसमें कोई भी ना हो तो क्या करें? तो फिर यहाँ पर अदर वीडियोस देखिएगा, वहां पे फोर्थ हाउस के प्लैनेट का अदर हाउस में क्या रिजल्ट आएगा। मगर एक नॉर्मली एक टॉपिक था जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया। तो यहाँ पर ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है और ये चीजें मैंने काफी उसमें हॉरोस्कोप में देखी है, मैच करी हैं, तो आपके साथ शेयर करी है। अब यहाँ पर बात करते हैं एक हॉरोस्कोप की। अमन श्रीवास्तव नाम है इनका, 18/7/2000 इनकी डिटेल है और 5:45 शाम का कानपुर। यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि नॉर्मली मैं देखता हूं कि लोग बाग अपने जीवन के अंदर ये कह लीजिए कि हवा में उड़ते रहते हैं। जब समय खराब आता है तो एस्ट्रोलॉजी की तरफ भागते हैं, जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो घर बैठ के क्या करें, यूट्यूब देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। फिर वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कोई अचानक चमत्कार हो जाए, कोई हमें अचानक कुछ ऐसा बता दे जिससे अचानक ही 2-4 दिन में ही बस सारा काम हो जाए और उसके बाद फिर अपने रास्ते। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर समय रहते जितना जल्दी हम समझ जाएं आने वाले समय को, उतना जल्दी उनके अकॉर्डिंग प्रिकॉशन रेमेडीज वगैरह को फॉलो करके आने वाले समय को काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक रख सकते हैं।
हर प्लैनेट का अपना एक टाइम पीरियड भी होता है, मगर हर प्लैनेट हर साल अपना इफेक्ट भी देता है। केवल जो लोग महादशा की बात करते हैं कि महादशा आएगी तो महादशा ठीक है अपना काम करेगी, उस टाइम में उस प्लैनेट का मेजर इफेक्ट पड़ेगा। बट क्या एक बात बताइए कि किसी प्लैनेट की महादशा 16 साल या 20 साल की आएगी तो क्या उसके 20 साल एक जैसे आप प्रेडिक्शन दे देंगे? क्या आपके 20 साल तो बिल्कुल रॉकेट की तरह जाएंगे? नो। वो कहेगा सर पिछला साल तो अच्छा गया था मगर इस साल तो बहुत परेशानी आ गई, बीमार हो गया, डॉक्टर के चक्कर लगते रहे, सारा का सारा पैसा वहीं जाता रहा। अब वो बात ठीक है कि उसकी जॉब तो लग गई थी, जॉब ठीक चल रही है, मगर और बहुत सारे जीवन के अंदर परेशानियां हैं जो हमारा वर्षफल बताता है। यहां पर इस जातक की उम्र जो है मात्र अभी 24 साल है, 25वां चल रहा है। खुशी इस बात की होती है कि इतनी कम आयु के बच्चे, हॉरोस्कोप अभी एक ने कमेंट किया हुआ था उसकी तो 95 ही थी, किसी की 95, किसी की 2002, इस तरह लोगों ने डाली हुई है। और बहुत सारे वैसे भी जब लोग बात करते हैं तो उनकी आयु बहुत कम होती है, तो मुझे खुशी होती है कि वो इतनी कम उम्र में समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो अमन श्रीवास्तव की जो डिटेल है इसके अकॉर्डिंग ये इनकी लगन कुंडली है और ये वर्षफल है। मात्र 24 साल की आयु है, इनकी धनु लगन की कुंडली है। चंद्र केतु सेकंड हाउस में, शनि बृहस्पति आपका 6th हाउस में, मंगल बुध 7th हाउस में, सूर्य शुक्र राहु 8th हाउस में। कुंडली के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि चंद्रमा और सूर्य दोनों को ग्रहण लगा हुआ है। कुंडली में एक भी ग्रहण लगा हुआ हो तो जातक के जीवन में 45 वर्ष की आयु तक संघर्ष बना रहता है, यहां दो दो लगे हुए। दूसरा, चंद्रमा केतु के साथ जब भी बैठता है, कुंडली में कहीं भी बैठता हो, तो ऐसे में चंद्रमा का फल भी कमजोर हो जाता है और केतु पूरी तरह डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है। चंद्र और केतु, चंद्रमा क्या है मां का कारक, केतु क्या है सर्जरी का कारक। अगर खराब हो जाए, चंद्रमा के साथ बैठ के खराब हो जाता है तो मां से झगड़ा कराएगा। हालांकि मां से अटैच होते हैं, अटैच सभी बच्चे होते हैं, मगर मां से ये झगड़ा भी कराते हैं किसी न किसी बात पे। मां से कि मां की सर्जरी भी कराएगा, बिकॉज द केतु इज द कारक ऑफ सर्जरी। एंड केतु एस्पेक्टिंग सैटर्न एंड जुपिटर, तो यू में कंसीडर केतु प्लस जुपिटर कॉम्बिनेशन इन 6th हाउस। दीज पीपल आर थोड़ा सा स्पष्टवादी होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, अपने माता पिता का ध्यान रखने वाले भी होते हैं। अब माता से झगड़ा कोई वो नहीं है कि बंदूक वाला झगड़ा हो रहा है, झगड़ा होता है थोड़ा विचारों का। मदर ने कहा ये कर ले, ये नहीं करेगा, तो वो इस तरह के जो है झगड़े देखने को मिलते हैं। ऐसे जातक अपने माता पिता की टेक केयर करने वाले, आजीवन उनका ध्यान रखने वाले होते हैं। ऐसे जातक की जीवन में एक बार बदनामी अवश्य होती है, बिकॉज द जुपिटर इन 6th हाउस विद सैटर्न, एंड सैटर्न इज नॉट गुड इन 6th हाउस। तो यहां पर जुपिटर 6th हाउस के लिए जातक की जीवन में एक बार पब्लिकली बदनामी अवश्य होती है। ऐसे जातक के मन में नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं, नेगेटिव बातें ज्यादा करते हैं, बिकॉज द सैटर्न प्लेस इन 6th हाउस विद 2 नंबर साइन। अब यहां पर कुछ लोग कमेंट सेक्शन में भी कहते हैं कि सर थोड़ा सा वो रेमेडीज के लॉजिक बताया करें। अब मैं अगर एक ही प्लैनेट के पूरे लॉजिक को बताना स्टार्ट करूंगा तो कैन यू बिलीव कि एक चार्ट पे कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे और आप में से आधे लोग तो बोर हो जाएंगे। जिसकी कुंडली का एनालिसिस किया जा रहा है वो भी बंद करके बैठ जाएगा कि मैं लास्ट का ही देख लेता हूं उपाय क्या बताएं। तो हर चीज को थोड़ा सा समझने के लिए एक वीडियो से सारा नहीं समझ सकते, हमें भी समय लगा है, आप लोग भी थोड़ा समय लगाइए। बट द टॉपिक इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप स्टार्टिंग से धैर्य के साथ जब सुनेंगे समझेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी, आपको रेमेडीज के लॉजिक भी समझ में आएंगे कि कोई रेमेडीज अगर मैंने बोली है तो उसके पीछे कारण क्या है। तो जो लोग लगातार देखते आ रहे हैं वो समझते हैं, जो पहली बार देख रहे हैं या दूसरी तीसरी बार देख रहे हैं तो उनको शायद थोड़ा सा दिक्कत आती है कि ये रेमेडी बताई तो क्यों बताई।
तो सैटर्न सेकंड नंबर साइन में है, नेगेटिव विचार मन में आते हैं, एक बार जीवन में बदनामगी अवश्य होती बिकॉज द जुपिटर इन 6th हाउस। जातक के पिता को हार्ट अटैक अवश्य आता है, पिता या घर के किसी बुजुर्ग को, मैं डायरेक्टली पिता बोल गया, उसके लिए गलती, क्योंकि डायरेक्टली कभी किसी चीज के बारे में बोलना नहीं चाहिए। घर के किसी बुजुर्ग को हार्ट अटैक आता है, ऐसे समझिए। तीसरा, ऐसे जातक मार्स थर्ड नंबर साइन, तो ऐसे जातक खाने पीने के शौकीन होते हैं। मार्स कहाँ बैठा है? मरकरी के साथ। मरकरी क्या है? बहन बेटी बुआ, तो बहन बेटी बुआ, मार्स इज एग्रेशन, थोड़ा गुस्से वाली मिलेंगी। मरकरी 7th हाउस, ऐसे जातक की मैरिड लाइफ में थोड़ा चैलेंजेस रहते हैं बिकॉज द मार्स एंड मरकरी बोथ टुगेदर इन 7th हाउस, दोनों का फल खराब हो जाता है, तो 7th हाउस हो गया वीक, तो यहाँ पर मैरिड लाइफ में चैलेंजेस मिलेंगे। और शुक्र भी आ गया आपका सूर्य और राहु के साथ 8वें घर में, तो यहाँ पर लाइफ पार्टनर इगोस्टिक चिड़चिड़ स्वभाव का मिलेगा, तो यहाँ पर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े की स्थिति का सामना भी करना पड़ेगा। और ऐसे जातक खुद भी थोड़ा सा स्वभाव के अंदर एक चिड़चिड़ापन या गुस्सा रखते हैं। ऐसे जातक राहु 8th हाउस में है, जीवन में एक बार जज के सामने पेश अवश्य होना पड़ता है। ऐसे जातक की मदर को ज्वाइंट पेन रिलेटेड इशू रहते हैं बिकॉज राहु एस्पेक्टिंग मून, तो यू में कंसीडर राहु और चंद्र, राहु और केतु, तो ये राहु जाकर केतु से मिलेगा, शुक्र मिल जाएगा, साथ ही चंद्रमा पहले अवेलेबल है, तो यू में कंसीडर मून प्लस वीनस कॉम्बिनेशन इन 2nd हाउस। राहु जाके केतु से मिला, राहु प्लस केतु शुक्र, तो शुक्र हो गया, यहाँ पर चंद्रमा है ही, तो चंद्र और शुक्र का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर आप कंसीडर करेंगे। चंद्र और शुक्र क्या है? माँ और पत्नी, तो जातक की मदर की उसकी वाइफ के साथ थोड़ा कम बनेगी। हालांकि इस जातक के ये सारे प्रश्न नहीं हैं, ये तो हॉरोस्कोप सामने है तो हमने थोड़ा सा इस पर बात कर ली, मगर ओवरऑल बात करें तो जातक की कुंडली कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, क्योंकि लगन कुंडली हमारे पूरे जीवन का हाल बताती है कि हमारा पूरा जीवन ओवरऑल रहने कैसे वाला है। हमारे जीवन में 6 सेक्टर काम करते हैं, हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, एजुकेशन, मैरिड लाइफ, संतान। जब पैदा हो गए तो लगन कुंडली तो तभी बन गई, इसके बारे में हम समझे कभी भी, ये अलग विषय है। लगन कुंडली के अनुसार जब ये बात जितना जल्दी समझ में आ जाए कि वेयर इज द प्रॉब्लम कैन बी सीन इन फ्यूचर, देन यू हैव टू स्टार्ट रेमेडी अकॉर्डिंग टू लगन कुंडली, दैट इज प्रिकॉशन एंड रेमेडीज। हमारे 9 प्लैनेट क्या कहना चाह रहे हैं उनको समझना है, उनकी एडवाइस मान लेनी है और उनको अपने जीवन में अप्लाई कर लेना है। जितना जल्दी समय रहते समझ के इसको कि कौन सा सेक्टर वीक है, जैसे ऐसे जातक का संघर्ष जरूर रहता है मगर पैसा फिर भी कमा लेते हैं। 45 वर्ष की आयु के बाद विशेष ग्रोथ आती है जीवन में। अपर फ्लोर पे रहना चाहिए, चंद्रमा 2nd हाउस में है। घर में शंख, शिवलिंग, झूला ये नहीं रखना चाहिए, ये रखे मिल जाते हैं। माथे पर डेली हल्दी या केसर का तिलक लगाना चाहिए। तो ये कार्य लगन कुंडली के अनुसार आजीवन करने ही करने हैं। लेदर की चीजें कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। पीपल पर डेली जल चढ़ाना चाहिए संडे को छोड़कर, और लेदर की चीजें कभी किसी से गिफ्ट नहीं लेनी चाहिए। तो ये सारे काम अपने जीवन में आजीवन भर के लिए अप्लाई कर देने। अब बात करते हैं महादशा की, तो इनकी 9/7/2025 तक राहु की महादशा चल रही है। इसके बाद जुपिटर की आ रही है। जुपिटर का प्लेसमेंट 6th हाउस में है, कमजोर खराब दिखाई दे रहा है मगर उतना है नहीं, बिकॉज केतु और चंद्रमा दोनों की दृष्टि भी आ रही है। बोथ आर फ्रेंड ऑफ जुपिटर, तो जुपिटर की जो दशा 16 साल की स्टार्ट होगी 9/7/2025 से, वो इनके लिए फेवरेबल रहेगी। यानी कि आप महादशा से ये आइडिया ले सकते हैं कि ये हमारा 16 साल का टाइम पीरियड कहीं ना कहीं हमें फेवर करेगा, मगर लगातार 16 साल अच्छे जाएंगे दैट इज नॉट पॉसिबल। जब तक महादशा या हमारा समय, चाहे हम किसी भी मेथड से देखें, अच्छा रहता है तो वो वर्षफल भी इंडिकेशन देता है। मगर वर्षफल क्यों इंपॉर्टेंट है कि रेमेडी कैसे करें, तो रेमेडी को करने के लिए तो वर्षफल को पकड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। वर्षफल की बात करें तो वर्षफल इनका ये 18 जुलाई से 24 से 18 जुलाई 25 तक का बना हुआ है। वर्षफल के उपाय क्या करने हैं? 800 ग्राम चने की दाल इन्होंने हर बृहस्पतिवार मंदिर में देनी है। दूसरा, बाथरूम में नंगे पैर नहाने नहीं जाना बिकॉज द सैटर्न प्लेस्ड इन 8th हाउस। दूसरा, आधा कप दूध
नहाने के पानी में ऐड कर कर उससे स्नान करना है। चौथा, 20 रुपए की सौंफ, 20 रुपए के सौंफ, 20 का गुड़ और एक छोटी डब्बी केसर की, ये 6 दिन लगातार सोमवार से शुरू करके मंदिर में देनी है। ये 2 रेमेडी आप लगातार करें। किसी ब्लाइंड स्कूल में महीने में 1 बार कुछ फूड वगैरह डोनेट करते रहें। तो ये उपाय कब तक करने हैं तीनों? आपका 18/7/2025 तक। 18/7/25 के बाद वर्षफल आपका चेंज होगा, उधर महादशा का टाइम पीरियड भी चेंज होगा। निश्चित तौर पर आपको लाभ दिखाई देगा। आपके जॉब लगने के पूरी संभावना है। पैसा आप जीवन में अच्छा कमाओगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी समय खराब हो तो धैर्य के साथ अपने उपाय करें और समय खराब ना आए उसके लिए लगातार उपाय करें। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जब समय अच्छा आ गया तो शांत होकर बैठ जाते हैं, अपने चीजों को एंजॉय करने में लग जाते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। लगातार चीजों को परफॉर्म करते रहिए, हमेशा वर्षफल के अनुसार उपाय करते रहिए ताकि परेशानियों से समय रहते बचा जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।